हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है ऑक्सीश्वसन तथा किण्वन में अंतर लिखिए। अगर इस प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है श्वसन की क्रिया जो कोशिका के अंतर्गत संपन्न होती है, तो श्वसन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन पर यहाँ पर निर्भर करती है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जो है उपस्थित होती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है उसे हम ऑक्सीश्वसन के नाम से जानते हैं। और अगर यहाँ पर श्वसन की क्रिया जो होती है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाली क्रिया को हम जो है अनऑक्सीश्वसन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इस प्रश्न की, तो प्रश्न के अंतर्गत हमसे पूछा है ऑक्सीश्वसन व किण्वन में अंतर लिखिए। तो जो किण्वन होता है वह अनऑक्सीश्वसन का यहाँ पर जो है भाग होता है, इसके अंतर्गत ये आता है। अगर इनके मध्य जो है अंतर की हम बात करें तो हम यहाँ पर सारणी के अंतर्गत अंतर कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सीश्वसन है और दूसरी तरफ जो है अनॉक्सी प्रक्रम यानी कि किण्वन यहाँ पर है। इसके अंतर्गत अगर पहले अंतर की बात करें तो पहला और मुख्य अंतर तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि इसमें जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति है, जबकि यहाँ पर किण्वन जो होता है इसके अंतर्गत जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो यहाँ पर अनुपस्थित होती है। इसके पश्चात अगर दूसरे अंतर की हम यहाँ बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो स्थान होता है वह स्थान होता है यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत यहाँ पर ये प्रक्रम जो है संपन्न होता है। और अगर याद करें किण्वन की, तो किण्वन जो होता है कोशिका के द्रव्य के अंतर्गत ही यहाँ पर जो है संपन्न होता है, तो इसका स्थान जो है कोशिका का द्रव्य होता है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इसमें जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है यह उत्पाद यहाँ पर होते हैं CO2 की मात्रा हमें प्राप्त होती है, वह इसके अतिरिक्त जल की मात्रा प्राप्त होती है। और अगर हम किण्वन में उत्पाद की बात करें तो इसमें यहाँ पर जो उत्पाद बनता है वो यहाँ पर होता है इथाइल अल्कोहल। वह अल्कोहल के साथ में यहाँ पर जो है थोड़ी सी मात्रा में CO2 की मात्रा भी प्राप्त होती है, तो यहाँ पर जो है अल्कोहल के साथ में CO2 की मात्रा प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें अन्य अंतर की, तो उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पर जो श्वसनाधार होता है उस श्वसनाधार का जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण संपन्न हो जाता है, तो श्वसनाधार का यहाँ पर जो है पूर्ण ऑक्सीकरण संपन्न होता है। जबकि अगर अगले की बात करें तो इसके अंतर्गत जो श्वसनाधार होता है उसका जो ऑक्सीकरण होता है वो आंशिक प्रकार का यहाँ पर होता है, तो इसको हम आंशिक ऑक्सीकरण के अंतर्गत यहाँ पर जो है रखते हैं, तो यहाँ पर आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न होता है। इसके अलावा अगले की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो यहाँ पर अधिक होती है, यानी कि इसके अंतर्गत ऊर्जा जो बनती है वो 38 ATP यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। परंतु किण्वन के अंतर्गत अगर बात करें तो जो ATP की मात्रा होती है उसके अंतर्गत सिर्फ 2 ATP का यहाँ पर निर्माण होता है, जो कि कम होते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।